जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी मैनू आज्ञा दो कि मैं सत्संग शेयर कर सका। मैं तो वही बलवाना जो तुसी बलवाना चाहते हो गुरु महाराज जी। मेरे मुंहों निकलिया हर शब्द थोड़ी रजा च होवे। थोड़ा शुक्राना ते थोड़ी बड़ाई होवे। शुक्राना 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 गुरु महाराज जी, थोड़ा अनंतम अनंतम शुक्राना कि तुसी साडी बांह फड़ी, तुसी सानू अपनी धी बनाया, अपनी बेटी बनाया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। साडे हमेशा अंग संग रहन दा शुक्राना, सानू विश्वास देन दा शुक्राना, हर पल दा शुक्राना, पल पल दा शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी गुरु महाराज जी की तो मैं बड़ाई नहीं कर सकती, ना ही मेरी इतनी औकात है, ना ही मेरे च इतनी अकल है कि मैं गुरु महाराज जी की बड़ाई कर सका। पर गुरु महाराज जी सच्ची बहुत प्यारे हैं। कल गुरु महाराज जी सत्संग ते लेके गए। संगत जी सच दसदी पई हां, जद कार चो उतर के ऊपर गए जिथे सत्संग सी, जिन्हां दे घर उन्हां दा घर देखिया ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਇਆ, ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ। बट फिर ये सोचे नहीं, ये तो गुरु जी का दरबार है, क्या छोटा ते क्या बड़ा है, तो गुरु जी आप खुद लेके आए ने। संगत जी तुसी मनोगे नहीं, कल उस दरबार दे विच अलग ही नूर सी, एक अलग ही वाइब सी, एक अलग ही, मतलब मैं समझा नहीं पा रही हूँ। पर कल गुरु महाराज जी ने सिखाया कि तू जिस चीज़ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, देख ਉਹਦਾ कोई फर्क नहीं पैंदा। ਇਹ दरबार मेरा है और मैं ब्लैसिंग दिना अपने दरबार दे विच, क्या छोटा ते क्या बड़ा। और संगत जी उस छोटे जे घर दे विच 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੰਗਤ ਸੀਗੀ आई हुई। किसी ਨੂੰ बैठन दी दिक्कत नहीं आई, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं आई। और इन्ना प्यारा सत्संग, इन्नी प्यारी प्लेलिस्ट, सच्ची गल कह रही हूँ। बट वही गल है ना, अपना छोटा दिमाग, अपनी छोटी सोच, आप की सोचते हैं। बट गुरु महाराज जी हर चीज़ का तुहानू जवाब देंदे हैं। और उन्होंने उत्थे ही उसी टाइम से सिखाता, दिखाता कि नहीं, तो जो सोच रही है ना वो गलत है। तो अपनी इन्नी सोच, गिरी हुई सोच ना रख। सच्ची कह रही है संगत जी, बहुत ही गिरे हुए इंसान, बहुत ही निमाड़े जे हो। छोटी छोटी चीज़ नूं लैके कित्थे तो कित्थे कर दिंदे आ, पता ही नहीं लगता। पर गुरु महाराज जी इन्ने प्यारे ने कि आपां नूं समझाते ने चीज़ नूं। गुरु महाराज जी कल दी माफ़ी मंगदी आ, सच्ची माफ़ी मंगदी आ, दिल नाल माफ़ी मंगदी आ।
संगत जी गुरु महाराज जी ने कल सेवा दी, बहुत देर बाद सेवा दी, बट वही कहते हैं गुरु जी की सेवा ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਿਬਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਂਟੀ ਜੀ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਂਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਜਾਓ ਬੈਠੋ। मैंने कहा आंटी सेवा दी हुई है, और कहते अच्छा ते सेवा दी हुई है, मैनू नहीं पता है। अच्छा चलो ठीक है, बट एक किवें दसा, एक खिच्चातानी जिवें हुंदी है ना, ਉਹ ਸੀਗੀ, बट ਉਹ कुछ मिनटां ਲਈ ही सीगी। गुरु महाराज जी ने वो भी ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। मैं उसकी भी माफ़ी मंगदी हाँ गुरु महाराज जी। ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦੀ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ। ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਵਕੂਫ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੱਚੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕੱਲ ਦੀ ਹਰ ਗਲਤੀ ਲਈ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੱਚੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜੀ ਮੱਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਜੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਗਲਤੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। और ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਸ਼ਟ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈंने ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਕੱਲ, ਉਸ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ, ਪੂਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਲੈਣਾ और माफ करना गुरु महाराज जी। आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है गुरु महाराज जी, बट तुसी गुरु महाराज जी सत्संग शेयर करवाया, आप सब बहुत बहुत शुक्राना। नहीं तो जिस हिसाब से मेरी तबीयत है मैं तो नहीं कर पाती सी। बहुत बहुत शुक्राना, 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी थोड़ा भी बहुत बहुत शुक्राना। राज अंकल थोड़ा भी बहुत बहुत शुक्राना। इस सृष्टि दे हर कण कण दा शुक्राना, 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 शुक्राना। लव यू गुरु महाराज जी, प्लीज माफ कर देना गुरु महाराज, माफ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी दीक्षा फरीदाबाद से मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी। गुरुपा, आज जैसे आपसे कुछ छुपा तो है नहीं, आप तो सब जानते ही हैं। थोड़ा सा जो है मेरा काफ़ी चीज़ें रुकी हुई थी, स्पेशली ऑफिस में, और आज बहुत दिनों बाद उसका डिस्कशन हुआ, और वो डिस्कशन एग्जैक्टली जैसे मैंने सोचा था वैसे नहीं हुआ। बट मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी कि गुरुपा मुझे वो हिम्मत देते
कि मैं उसके अगेंस्ट जो है, अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो उसके अगेंस्ट उस चीज़ को हाईलाइट कर सकूं। सो ऐसे ही दो मुझे काफ़ी, क्योंकि हम मेहनत करते हैं तो हमें कई चीज़ों में काफ़ी हर्ट भी होता है जब हमें उसके अकॉर्डिंग रिज़ल्ट नहीं मिलता है। तो दो मुझे बहुत बुरा भी लगा, बट उसके 2 मिनट बाद मतलब मुझे पता नहीं कहाँ से मुझ में वो कॉन्फिडेंस आया कि आई थॉट कि आई शुड रेज माई वॉइस, और मैंने उस चीज़ को मेंशन किया। और ये सब गुरुपा की वजह से, क्योंकि मुझे ये ट्रस्ट है कि आगे जो भी होगा वो ऑब्वियसली मेरे गुरुपा जो है वो उसे देखेंगे, और इधर सही है या नहीं है, बट जो चीज़ आपको ठीक नहीं लगती है अपने मन से, वो आपको खुल के जो है लोगों से बोल देनी चाहिए। जो भी, कभी भी हमें वो चीज़ नहीं करनी चाहिए जिसमें हमारा मन कह रहा हो कि आप कुछ डिज़र्व करते थे और आपको वो चीज़ नहीं मिली और आप उसे एक्सेप्ट कर लो। तो गुरुपा, थैंक यू वेरी वेरी मच। दो वो चीज़ मेरे फेवर में नहीं हुई है, बट मुझ में वो कॉन्फिडेंस रहा कि मैं उस चीज़ के लिए उसे मना कर पाई कि मुझे दिस इज़ समथिंग विच आई डोंट डिज़र्व, है ना, तो आई शुड नॉट एक्सेप्ट इट। तो ये जो है, ये हिम्मत मेरे को सिर्फ गुरुपा की वजह से ही आई है। और उसके बाद भी आई एम वेरी वेरी पॉजिटिव। मैंने कोई रॉन्ग एक्शन नहीं लिया है अपनी जॉब के अगेंस्ट भी, बट गुरुजी का पूरा सपोर्ट रहा है कि मैं अभी भी इतनी कॉन्फिडेंट हूँ कि चीज़ें सही होंगी, और यहाँ नहीं तो कहीं और होंगी, इस जॉब पे नहीं तो दूसरी जॉब पे होंगी, बट अपनी गुरुजी जो है ऐसे ही मुझे हिम्मत देना कि जो गलत चीज़ें हैं मैं उसे उस चीज़ को लेके बोल पाऊँ, क्योंकि ये मेरा एक वीक पॉइंट भी रहा है कि मैं कई चीज़ें अपनी बोल नहीं पाती हूँ, एंड आई गिव रिस्पेक्ट टू पीपल। जो मुझे लगता है कि कई बार क्योंकि हम बोल नहीं पाते हैं तो उस वजह से लोग उसका फ़ायदा भी उठाते हैं, बट ये सारी चीज़ें गुरुपा देखते हैं और गुरुपा हमें सपोर्ट करते हैं, सही डायरेक्शन में लेके जाते हैं। सो आई एम श्योर गुरुपा ने मेरे लिए आगे कुछ अच्छा ही सोचा होगा, या जो भी हो। गुरुपा प्लीज़ मुझे हिम्मत देना कि मैं इसी तरीके से अपना स्टैंड ले सकूं और जो है अपना कॉन्फिडेंस इसी तरीके से बिल्ड कर सकूं। सो थैंक यू वेरी मच गुरुपा। अब सदा ऐसे ही मेरा साथ देना, मेरे साथ ही रहना। ये ज़रूरी नहीं है कि जो हम चाहते हैं वो सारी चीज़ें हमें मिले, बट अपने आप को कैसे कॉन्फिडेंटली उस चीज़ को लेकर टैकल करना है, वो हिम्मत होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सो थैंक यू गुरुपा, और अपने इतने अच्छे अच्छे टेलीपैथी मैसेज देने के लिए भी वेरी थैंक यू, जिसको देख के मैं और पॉजिटिव हो गई कि अब श्योर जो मैं कर रही हूँ मैं ठीक ही कर रही हूँ, और गुरुपा हमेशा मेरे साथ है। सो थैंक यू गुरुपा। मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। सो जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरा संध्या वाला शुक्राना सत्संग के लिए शुक्राना करने का हाजिरी लगाने आई हूँ। संगत जी, मैं गुरु जी के सर के सामने बैठ के गुरु जी के पावन चरण में कोटि कोटि नमन करते हुए मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूंगी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी ने मुझे एक इतनी अच्छी ब्लेस सत्संग सुनाया। उसका हेडिंग था, तेरे आंखों के सब कुछ स्पष्ट दिखाई देगा, ये चमत्कार करने वाला है। पहले मैंने संगत जी मिसअंडरस्टैंड किया, जो आंखों का रोशनी के लिए दिया, लेकिन ना, ये है वो सत्संग जिसमें गुरुजी ने यही सिखाया। वो सत्संग में वही आंटी यही बोल रहे थे कि मेरे को मन छू गया। जैसे गुरुजी तो बहुत कुछ सिखाते हैं हमें, लेकिन हम
कभी अमल करते हैं, कभी नहीं करते हैं, लेकिन हम एक रूटीन बनाए जो दिन की शुरुआत से जो जो हम काम करते हैं, दिन की शेष रात को सोने से पहले हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं। जो आज हमने कितना गुस्सा किया, कितना किया नहीं, कितना लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया, ना अच्छा व्यवहार किया, कितना मेरे से पाप हुआ है, अन्याय हुआ है, ये सब एक ट्रैक करना है। दिन दिन की शेष से हम ये सोचते हैं जो हमने कितना हमें बदला है और कितना गुरुजी का शिक्षा हम ले पाया, तो शायद हमें दिन के दिन जो खराब चीजें हैं वो कम होते जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। हम ऐसे सोचते भी नहीं है, बस गुरुजी ने बोला ये करते हैं, वो करते हैं, यही किया, वो किया, फिर हम गुस्सा भी कर देते हैं सबके साथ, कभी खराब बिहेव भी करते हैं और कोशिश तो रहते हैं संगत जी जो हम अच्छा सब कुछ किए, लेकिन हम भूल भी जाते हैं संगत जी। लेकिन दिन के शेष में जो हम ये सोचते हैं, तो मुझे लगता है ये दिन का भी दिन ठीक होते जाएगा, ठीक चला होता जाएगा। ये मेरा मानना है। संगत परिवार हमारा परिवार है, इसलिए मैं सत्संग सुन के ये मेरा ओपिनियन बताया। संगत जी कोई भूल चूक हो तो क्षमा करना। तो ऐसे है गुरुजी को भी पता है हम सब कुछ हमें सही तरीके से करना भी इतनी आसान नहीं है, लेकिन हम ऐसे सोचे तो शायद हम धीरे धीरे सब कुछ हम ठीक करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने आज एक प्यार भरा संदेश भेजा। बेटी, मैं जानता हूँ तू सबके सामने मजबूत महसूस कराती है, लेकिन तेरे अंदर में जो दर्द है वो मैं जानता हूँ। अभी भी तू सबको मदद करती है, लेकिन तू भरोसा नहीं कर पाती। तो जिसको मैंने बोला तू क्षमा कर दे, रिश्तेदार या फ्रेंड सर्किल बच्चा पड़ोसी जो भी हो, जो तेरे साथ गलत व्यवहार किया तू क्षमा कर दे। तू क्षमा तो करती है, लेकिन उनका चोट का निशान तू भूल नहीं पाया। जिसको तू परवाह करती थी उन्होंने तेरा कदर नहीं किया, परवाह नहीं किया, तो तू भी परवाह करना छोड़ दिया। तू चुप हो गई, तू दूर हो गई, क्योंकि उनका इसलिए चुप हो गई जो उनका कोई बात के असर तेरे ऊपर ना पड़े। मैं सब जानता हूँ। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। अपने जो बोला ये सचमुच ये मेरे साथ है। मैं किसी के बात लेकर टेंशन नहीं लेना चाहती, इसलिए मैं कुछ रिलेशन है जो मैं दूर रहती हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। आप मेरे नज़दीक जो मेरे घर पे रहता है वो लोग भी इतने नहीं जानते हैं मेरे मन की बात। आपने इतना सुंदर बताया, मेरा मन छू गया गुरुजी। अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के बाद कितना बोलूं, कितना सत्संग कराते हैं। सब भूल भी जाती हूँ।
गुरुजी ये भी संदेश भेजा, तेरे को मैंने इतना सब्र कराया, उससे ज़्यादा फल मैं तेरे को दूंगा, तू चिंता नहीं करना, तू विश्वास रख, शुक्राना कर, शुक्राना करते जा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी जैसे शनिवार के दिन 3-4 उपाय में एक उपाय करने के लिए बोलते हैं, जैसे घर की मुख्य द्वार पे थोड़ी सी काली तिल और काला उड़द दाल, सरसों तेल डाल के दिया जलाना और एक शनिदेव की मंत्र पढ़ना, और ऐसे 2-3 उपाय हैं जो एक उपाय करने के लिए बोलते हैं। गुरुजी मंगलवार को हनुमान जी के चालीसा पाठ करने के लिए बोलते हैं, मंदिर में जाके लड्डू चढ़ाने के लिए बोलते हैं, सारे हमारी भलाई के लिए संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी के मेहर जितना भी बोलूं कम ही पड़ता है। जो एक बार गुरुजी का संगत बन गया, गुरुजी उनके ऊपर मेहर बरसाती है। कुछ दुर्घटना होने के पहले ही बोल देते हैं, उपाय बताते हैं, सतर्क रहने के लिए बोलते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। मैं मेरा शुक्राना सत्संग की वाणी यहाँ पे विराम देना चाहूंगी। अगले शुक्राना सत्संग तैयार करते हुए मेरे कहने में कुछ भूल चूक हो तो गुरुजी मुझे माफ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे शुक्राना सत्संग कबूल कर लेना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी, सच्चे पातशाह परम पिता परमेश्वर, आज फ्राइडे ਨੂੰ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8:45 ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੂਪ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ बोल रही हाँ। गुरु साहब, मैं उत्तराखंड तो बोल रही हाँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे परम पिता, शुक्राना मेरे गुरु पिता, शुक्राना मेरे तारनहार, शुक्राना 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 गुरु जी। कितने अपरंपार ने तुहाडियां रहमतां, तुहाडी किरपा, तुहाडे कल्याण गुरु साहब। मैं उन्हां दा व्याख्यान और किस तरह करा मैनू समझ नहीं आता है। गुरु साहब, तुसी मेरे कोलों बुलवाओ, करो, तुसी मेरी जिंदगी नू किस तरह नाल मोड़िया है, किस तरह दा तुसी मेरी जिंदगी नू पलटिया है। मेरे परिवार नू, मेरे औखे उलझे हुए टुटे हुए परिवार नू तुसी किस तरह सानू अपने चरणों विच शरण दिती है। गुरु साहब, मेरे परिवार तो केवल मैं ही जुड़ी हाँ तुहाडे नाल, पर मैनू पूरी उम्मीद है
ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਲਈ, ਜਨਮਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਣੀ ਰਹੇਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਲਟੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੀਣਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੀ ਬੀਤੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 50 ਸਾਲ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ 7ਵੇਂ ਡੈਕੇਡ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਵਿਨਿਟੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੌਂਕੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਵਰਡ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਨਾ ਉਲਝੀ ਹੋਈ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਥੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਹਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਿਖਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਖਰਦੇ ਪਏ ਔਰ ਟੁੱਟਦੇ ਪਏ, ਅੰਕਲ ਜੀ ਵੀ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਠ, ਕਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਠ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੀ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਹੰਝੂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਰਦੇ ਹਨ ਹੁਣ ਵੀ। ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਕੇ ਬੈਠਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹੰਝੂ, ਮੇਰੇ ਅਥਰੂ, ਮੇਰੇ ਟੀਅਰਸ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਕੁਛ ਦਿਲ ਨੂੰ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਜਾਪ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਮਿਹਰਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਿਆਣ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਦਿਨ, ਅੱਛਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਜ ਬੈਠਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਬਰਥਡੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ, 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਵੀ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਸਟੈਪ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਘਰ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਗਵਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਜਦ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਦੇਖਿਆ ਹੀ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਕੰਬਲ ਦੇਖਣ ਚਲੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਔਰ 6 ਕੰਬਲ ਮੈਂ ਖਰੀਦੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਝੋਲਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹ ਭਾਵ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ,
ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੋਲੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਟੋਰ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਲੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਈ ਲੈਣਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਚੰਗਾ ਕੱਪੜਾ ਦਿਖਾਓ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਕੱਪੜਾ ਸੀ ਬਨਾਰਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 3 ਸ਼ੇਡ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ 2 ਸ਼ੇਡਸ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਏ, ਪੀਚ ਐਂਡ ਕਰੀਮ ਐਂਡ ਗੋਲਡ, ਪੀਚ ਐਂਡ ਗੋਲਡ। ਅਸੀਂ ਪੀਚ ਕਲਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੋਲਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਪ 'ਚ ਗਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ। ਚੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਲੈਣੀ ਸੀ ਵੱਡੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਡਾਈ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੁੰਨੀ ਦਿਖਾਓ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ, ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਫੁਲਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਚੋਲਾ ਜਿੱਦਾਂ ਖਿੜ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਚੋਲਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਸੋਹਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਸ਼ॉपकीपर भी बहुत ही संस्कारी शॉपकीपर ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦੱਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਦਾ ਦਵਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ किनारी और लेसेस की दुकान ते आए, बॉर्डर्स की दुकान ते, और फिर बहुत भीड़ हो गई सी। शाम का वेला हो गया सी और मैं तो कभी इस तरह बाजार च कभी निकली नहीं, साल ही हो गए। लेकिन अज मैं इन्नी अपने आप को आई वाज फीलिंग सो गुड, एक इन्नी अच्छी फीलिंग आ रही सी और लिटरली मेरी तो ऐश हो गई। मेरे गुरु साहब लिए असी उत्थे उन्होंने बॉर्डर्स और किनारियां खरीदियां और फिर असी अपनी कार पार्किंग वाल आए। रस्ते चो असी थोड़े फ्रूट्स खरीदे और गुरु साहब हुण मैं 25 तरीक को आप जी का सत्संग करवाना चाहनी हाँ, तुसी इजाजत दोगे? जिहड़ी डेट नूं तुसी कहोगे। एक आंटी जी ने वो हुण 19 ਨੂੰ वापस आएंगे, उन्होंने चोला सिलना है तुहाडा 19 तो बाद 20-21 ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਛੱਤ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਮੇਰਾ ਤੀਸਰਾ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਗਿਣਦੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹਰ ਹਫਤੇ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਇਹੀ ਹੁਣ ਏਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਭਰ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਈ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਹੋਰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੰਮ ਸੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ, ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਸੀ ਉਹ ਮੁਹਾਲੀ 'ਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਟਾ ਤੇ ਬਹੂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਫਟਰ ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਇਨ-ਲॉज ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਟਾਈ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਲੋਕੀ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ
ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਣਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ, ਬਹੁਤ ਗੰਦੇ ਝਗੜੇ ਹੋਏ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਕਿ ਜੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕੀ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ, ਸਭ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਝਗੜਦਾ, ਔਰ ਖੁਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਐਸਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਭੇਤੀ ਹੈ, ਆਸਤਿਨ ਦਾ ਸਾਂਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਜੇ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਨ-ਲॉज ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਤਰਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੇਕਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨਾਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਦਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਰੱਖੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਰੱਖੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਨੇ ਗਏ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕਲੇਸ਼, ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ, ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਿਹਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਤੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਾਰਨ ਕਰਿਆ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, 2 ਬੱਚੇ, 2 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰਸ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲ ਕੱਢੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਇੰਨਾ ਖੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾ ਕਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਿੱਲ ਕੱਢਿਆ। ਇੱਕ ਅਲਮਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜੋੜਾ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹ ਅਲਮਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੋੜੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜੋੜੇ ਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਯੰਗ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਬਣਵਾ ਲੈ। ਮੇਰੇ ਵੈਡਿੰਗ ਦੇ ਕਲੀਰੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਲੀਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕਲੀਰੇ ਵੀ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖੋਲੋ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤਨ ਔਰ ਮਨ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੋ, ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਉਹ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੱਦੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੋ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਵੱਲ ਕਰੋ। ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਨਾ ਭੈਣ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਾਂ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਭੈਣ ਭਰਵਈਏ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਇੰਟਰਕਾਸਟ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੜਕੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚੋਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗਲਤ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲॉ ਦੀਆਂ ਵੀ 2 ਮੈਰਿਜਸ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ 2 ਲੜਕੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਔਰ ਲੜਕੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ 2 ਲੜਕੇ ਔਰ ਇਹ दूसरी शादी चों सिर्फ मेरे अंकल जी। बाकी पता नहीं गुरु जी कौन साढ़े इन्ने वैर पै गया है। मेरे अंकल जी की भूआ जी होंदे सी ਜਿਹੜੇ बहुत पुट्ठे सिद्धे काम करते सी, छोटी भूआ सी सब तो, वो सब दे नाल ही हारा वट्टा बहुत लेंदे सी, किसी ਨੂੰ खुश नहीं सी देखना चाहते। बच्चों के नाल भी वो अपना वारा वट्टा कर लेंदे सी। पर गुरु साहब प्लीज़ सानू ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। मेरी बेटी ਦਾ विदेश ਵਿੱਚ ਹੈ और वो भी बहुत परेशान है, बहुत दूर है। इस वेले साडी भी उम्र इन्नी है, 70s ਦੇ ਵਿੱਚ है, इन्नी दूरों आना जाना भी बहुत मुश्किल है। 10-12 दिन की छुट्टी मिलती है उन्होंने, जॉब्स करते हैं वो, पता नहीं की सेटिंग है। थोड़ी दूरियां तनबंदी दूरियां घट करवा दो गुरु साहब। माहौल बड़ा ही खराब है सब जगह, घर भी ते बाहर भी। देश का भी माहौल खराब है, स्टेट का भी माहौल खराब है, परिवार का। तो गुरु साहब हम तुसी साडी जिंदगी दे विच आए हो, सानू साडा सूरज चढ़ रहा है और मैं टोटल सरेंडर तुहाडे नाल कीता होया है गुरु साहब। तुहाडे तो उत्ते ना कोई चीज़ है, कोई है ही नहीं गुरु साहब। मैनू ये लफ्ज़ दिओ जिन्हां नाल मैं अपने आप को एक्सप्रैस कर सकां कि मैं टोटली सरेंडर किया होया अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को। मेरा एक तोता है गुरु साहब, बेटे का अजे कोई बच्चा नहीं है, बेटी का है 11 साल का, पर वो बहुत बीमार रहता है गुरु साहब। और ठंडा मुल्क है, उन्होंने तबीयत 6-6, 7-7 महीने की सर्दियों के काफ़ी खराब रहती है गुरु साहब। बस हम तुसी जिस तरह ठीक समझते हो, साडे परिवार लिए जो ठीक समझते हो वो तुसी करना है। तुसी मैनू बहुत तुहाडा मैं अनंतम कोटि शुकराना करती हाँ। तुसी इन्नी लाइफ ब्लेस की है, इन्ने रक्षा कवच साडे ते कीते ने, मेरे बेटे ते, मेरे अंकल जी ते, मेरे ते, मेरी बेटी ते गुरु साहब। बस गुरु साहब मेरे बेटी के हस्बैंड को भी फुल प्रोटेक्शन देना गुरु साहब। अच्छा लड़का है, लेकिन मेरे बेटे ने उसकी बहुत बेइज्जती की है, बहुत ज़्यादा बेइज्जती की है। मैं खुद भी अपने सन इन लॉ के सामने जाते मैनू शर्म आती है कि मेरे मुंडे ने उस बच्चे की इन्नी बेइज्जती की, जबकि वो हमेशा साड़ी इज्जत करता है और सानू अपने माँ बाप की तरह ट्रीट करता है और एक लड़का बन के रहता है, जवाई बन के नहीं रहता। गुरु साहब तुहाडा मैं शुकराना करती हाँ, बहुत 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 अनंतम बेअंत 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 शुकराना है गुरु साहब। तुसी मैनू क्या कि मैं तेन जो सपना दिखाया है एक सत्संग के विच, तुसी मैनू दस्सिया गुरु साहब मैनू तो कोई सपना नहीं याद, मैनू कभी सपने नहीं आते, मैनू कुछ याद नहीं रहता और मैं हर घंटे अद्धे घंटे उठ जाती हाँ गुरु साहब। मैनू नींद भी रात को पूरी नहीं आती, मेरे पैरों इन्नी हलचल होती है, मेरे पैर ठंडे होंगे ने हमेशा। मैं अपने बिस्तरे को गर्म करके भी रखती हाँ और मैनू भावें मूँह ते गले ते पसीना आता है, लेकिन पैर मेरे ठंडे होंगे ने। और तुसी कहते हो बेटा तेरे तो बहुत सारी मारण क्रिया हो रही है। मेरे बच्चों को भी गुरु साहब उन्होंने भी फिजिकली मैंटली जोड़े बंधन ने उन्होंने कट दो। बेटे को बहुत गुस्सा आता है, आंदा होएगा, असी तो 2 साल हो गए उन्होंने मिल नहीं सके। और गुरु साहब बस परिवार के विच जिस तरह भी तुसी जो तुहानू लगता है असी दूर ही रह के खुश हैं, तो सानू दूर रखो, लेकिन सानू हुण थोड़ी शांति चाहिए है। और असी कल्ले दोवें जाने हैगे आ इत्थे उत्तराखंड विच, बेटी विदेश विच है ते बेटा पंजाब विच है। और गुरु साहब तुसी मैनू अज दा दिन बहुत ही स्पैशल दिन है मेरे वास्ते। मैनू इन्ना चाह सी कि मैं अपने गुरु जी लिए
चोला खरीदना है, चोला बनवाना है, पर मैनू बहुत सोहना चाहिदा सी और मैनू तुसी वो दिलाया अज तक तुसी सच्ची मेरी ऐश कराती गुरु साहब। पर इन्ना सोहना चोला हो, इन्ना सोहना है कि मैं जी करदा मैनू देखती रवां, बन के कितना प्यारा लगेगा। और तुसी इजाजत दो 25 तरीक का 25 नवंबर का सत्संग करवाओ गुरु साहब। सत्संग दे विच तुसी विराजते हो गुरु साहब। बहुत तुसी मैनू सत्संग भी अटेंड हर हफ्ते में एक दो अटेंड कर लैनी है सत्संग गुरु साहब। बस अमृत वेला और सत्संग और गुरु साहब का साथ, गुरु जी की टीचिंग्स तुसी इन्ने सिंपल और प्रैक्टिकल टीचिंग्स दे तुहाडियां गुरु साहब, लेकिन पता नहीं असी क्यों नहीं इस चीज़ को समझ सकते। मैं देखती हाँ कि गुरु जी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਛ नहीं चाहते, सिर्फ सानू अपने कर्मां का ਜਿਹੜਾ पाठ तुसी मैनू तो पढ़ लिया गुरु साहब, वो तो मैं बहुत पक्का याद है मैनू। और नैगेटिविटी के नाल मेरा मैं बहुत गुस्से होंदी सी, मैंने बहुत गुस्सा होंदा सी मेरे च, लेकिन हुण तुसी मेरा बहुत गुस्सा शांत कर दिता है गुरु साहब। घर दे विच अगे नालों बहुत शांति है। काफ़ी घर मैं रोज़ साफ करती हूँ गुरु साहब। मैं सवेरे 5 बजे उठती और पूरा दिन मैं लेटती भी नहीं। और हुण 9 बज गए ने, मैं तुहाडा शुकराना सत्संग सुनने तो बाद अजे 3-4 सत्संग है जिहड़े मैं सुनने ने गुरु साहब। चैनल्स भी बहुत ने, जी करदा सत्संग सुनी जाओ। शब्द दा सुनन दा बहुत घट टाइम मिलता है गुरु साहब, क्योंकि घर का भी करना होंदा है, अपना भी पर्सनल नहाना धोना कुकिंग सब करनी होंदी है। और मेरे हाथ पैर भी ठीक नहीं है, तुहानू पता ही है, मारन क्रिया नाल मेरे हाथ और मेरे पैर बहुत दुखते ने गुरु साहब। बहुत जलन, बहुत ही जलते ने नीचों। और गुरु साहब पर तुहाडे इस प्रॉब्लम्स दुखों के विच भी तुसी वो सुख का एहसास करांदे हो जिहदा मैं तुहानू शुकराना किन्ना लफ्ज़ां नाल करां गुरु साहब। तुसी मेरी फाइनैंशियल जिहड़ी क्रंच है उन्होंने भी तुसी पूरा करोगे। तुसी मेरे डॉक्टर हो, तुसी मेरे गाइड हो, तुसी मेरे फ्रेंड हो, तुसी मेरे फादर हो। हर रिश्ता तुहाडे ते आके रुकता है गुरु साहब। तुसी इन्ना कुछ सिखांदे हो गुरु साहब। मैनू इको रिग्रेट है कि मैं बहुत देर नाल तुहानू मिली हाँ, बहुत देर नाल तुसी मेरा हाथ फड़िया है, लेकिन मेरा हाथ हुण तुसी फड़िया है तो तुसी मैनू उस मैनू वो बनाओ जो तुसी बनाना चाहते हो। साडे कष्ट कटो ताकि असी तुहाडी भगती दे विच लगीए गुरु साहब। तुहाडा नाम सदा मेरी फैमिली च रवे गुरु जी। और गुरु साहब तुसी ओहो जे एहसास करांदे हो, वो फीलिंग्स अपने अंदर मैं कई बार फील करदी हाँ जिहड़ी मैनू पता नहीं सी कि इहो जिहियां टीचिंग्स दी इन्हां दे भाव दे नाल इन्हां टीचिंग्स नू किस तरीके नाल असी अपनी जिंदगी दे विच लिया सकते हैं और अपनी जिंदगी को इन्ना बेहतर कर सकते हैं। और गुरु साहब ये माया नगरी है, लाइफ बहुत दिखावा है, बहुत बनावटीपन है और मैनू चंगा नहीं लगता। कई बार मैं रूड भी हो जाती हाँ लोगों के नाल। तो मैनू यही लगता है कि तुसी अपने आप चो क्यों नहीं निकलते। असी सत्संग में आने हाँ, सिवाय गुरु साहब दे होर कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होंदी उत्थे। गुरु साहब साडे लई संगत जी लई आंदे ने, सानू इन्ना प्यार दिंदे ने साडे गुरु साहब। तुसी सदा सलामत ते रखा, ऐसे गुरु तो बल बल जावा गुरु साहब। बस तुसी होते जिंदगी छोड़ कुछ किसी चीज़ की लोड़ नहीं हैगी, कोई चीज़ नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है। उठदियां बैठदियां सौंदियां जागदियां सौंदियां भी तुहाडा ही एहसास होंदा है, उठदियां भी सब तो पहला नाम गुरु जी का। रात नूं भी मैं जितनी बारी भी उठती हाँ करवट लैनी हाँ, बस गुरु जी का एहसास होंदा है और शुकराना मुंहों निकलता है। तुसी जो बनाना चाहते हो बनाओ,
ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਸਵਾਸ ਨਾਲ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਸਨ ਇਨ ਲॉ ਵੱਲੋਂ, ਡਾਟਰ ਇਨ ਲॉ ਵੱਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਘਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। और वो अपनी बहन और माँ दी और बाप की इज्जत करना सीखे, अपनी बीवी दी भी, अपनी वाइफ दी भी। गुरु साहब मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਨ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ महाराज आप जी का कोटि कोटि शुक्राना है। आपने तो दूर ना करना है, अमृत वेला बख्शना और शुक्राना बख्शना। मेरे को वो वड्याई कराओ जो मैं करनी चाहती हूँ, जो मेरे दिल मेरे लिए एक सैलाब उमड़ता है गुरु साहब। पर ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਵੀ ਠੀਕ, ਕੁਛ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। मैं और मेरा गुरु कंप्लीट सरेंडर, कंप्लीट कनेक्शन। माय गुरु जी शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना। आप जी के पावन मंत्र जाप के नाल में आज शुक्रवार 14 नवंबर का शुक्राना सत्संग इत्थे ही विराम लानी है। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज, कोटि कोटि बेअंत बेअंत शुक्राना। सरबत दा भला करना, इस चैनल दा भला करना, चैनल दे अंकुर बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। मेरा सत्संग मेरे गुरु जी को, मेरे संगत देव के उन्होंने ब्रॉडकास्ट कर दिया। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु।